नमस्कार जी। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। दो चीज़ डिस्कस करूंगा। एक, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने दिमाग की। ये जो है ना, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ घटना हुई है मेरे दोस्त के साथ, हालांकि 10-15 दिन पहले, उसका मैं जिक्र करूंगा। आपको भी सतर्कता बरतनी चाहिए। दूसरा, जी हाँ, बिहार इलेक्शन के बारे में एक दो शब्द मैं भी कहूँगा। देखिए, पहली बात पे मैं आता हूँ। अभी हालांकि बात को शायद 15-20 दिन हुए हैं, अक्टूबर महीने की बात है। मेरे दोस्त ने, जी हाँ, वो भी मेरा चैनल काफ़ी देखता है और मेरे से काफ़ी प्रभावित है और हर चीज़ मुझसे डिस्कस करता है शेयरों के बारे में। उसने जो मुझे बताया ना, मैं यूँ कहूँगा आपको, सोचकर समझकर निवेश कीजिए। ये सब जो बातें हैं ना, वो बातों पे आप बिल्कुल अमल कीजिए। जी हाँ, टिप्स पे ध्यान मत दीजिए। ये सब जो बातें हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि आपको ना बेवकूफ़ बाहर वाले तो बना ही देंगे। जी हाँ, आपके अंदर इन हाउस वाले भी, इन हाउस का मतलब मैं कहूँगा ब्रोकर भी शायद आपको बना सकते हैं। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा 15-20 दिन पहले की बात है। उसने मुझे बताया कि वो किस तरह, जी हाँ, किस तरह थोड़ी सी अपनी सूझबूझ को ध्यान नहीं दिया ना, थोड़ी सी सूझबूझ, अपनी समझदारी पे ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी गलती हो गई। कैसे हुई? उससे नहीं हुई, लेकिन उसके, जी हाँ, उसने जो ध्यान नहीं दिया ना, उस तरीके से हो गई। बातों का मैं जिक्र आपसे करूंगा। देखिए, हुआ यूं, बजाज कंज्यूमर केयर, जी हाँ, उसने सितंबर महीने में 227 रुपये के भाव से, और मेरा वीडियो उसने देखा भी था और सारी चीज़ें सब कुछ समझ के, बजाज कंज्यूमर केयर में ऐसा कुछ नहीं था कि शेयर गिरे। जी हाँ, शेयर गिरे ऐसा कुछ नहीं था। 227 रुपये में सितंबर महीने में, सितंबर 2025 में उसने लिया। जी हाँ, मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 227 रुपये में। और बजाज कंज्यूमर केयर का शेयर, जी हाँ, बाई बैक और भी सारी पॉजिटिव चीज़ों की भरमार थी, इसीलिए कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा था। सबकी नज़र तो थी उस पर, जी हाँ, क्योंकि पोटेंशियल भी था, अंडर वैल्यूड भी था, डेट फ्री कंपनी है, सारे पैरामीटर पे ना सब कुछ एक्सलेंट नज़र आ रहा था। उसने 227 रुपये के भाव पे सितंबर 2025 को खरीदा। उसे पता था कि ये शेयर ऊपर तक जा सकता है, और ऊपर यानी कि खरीद भाव से काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। उसने इंतज़ार किया, क्योंकि बजाज कंज्यूमर केयर का शेयर, जी हाँ, ऐसा भी समय आया है कि 520-525 रुपया का भी भाव 2 बार दिखाया ये शेयर ने। जी हाँ, और जब से ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तब से बहुत कुछ कमाल नहीं किया है। वो सारे पोटेंशियल मौजूद थे, तो उसने होल्ड करके रखा। 1 महीना हो गया, 1 महीना भी नहीं, शायद 20-25 दिन, 15-20 दिनों में शेयर धीरे धीरे बढ़ते हुए 262 का भाव आया 10 अक्टूबर को। जी हाँ, मैं सितंबर में लिया 225 रुपया, 227 रुपया, और 10 अक्टूबर को 2025, अभी की बात कर रहा हूँ, 262 का भाव आया था। उसके पास जो उसने मुझे बताया, मैं आपको हूबहू बता रहा हूँ। उसके पास उनके ब्रोकर का फ़ोन आया। ब्रोकर का यानी कि ब्रोकर की ऑफिस से किसी का फ़ोन आया। बस सर कैसे हैं, और सब ठीक है, आपका पोर्टफोलियो में, उनकी नज़र ना आपके पोर्टफोलियो पे रहती है। अगर आपका पोर्टफोलियो कहीं अच्छा नज़र आए, यानी कि आप अगर सही इन्वेस्टर है और सही मायने में चीज़ों को कर रहे, उनकी कमाई तो होती है। देखिए, उनकी कमाई तो डायरेक्ट वो इनकम तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ना पता नहीं क्या खुजली होती है उनको। फ़ोन किए वो ब्रोकर की ऑफिस से, उनके, मेरे दोस्त के पास फ़ोन आया कि आपका और कैसे हैं आप, ये ऐसा है, वो ऐसा है, बातें, लास्ट जो उनको बातें, जिस टारगेट की बात करनी थी ना, बजाज कंज्यूमर केयर। सर जी, आपका बजाज कंज्यूमर केयर तो काफ़ी प्रॉफिट में दिखा रहा है, यानी कि 227 से 262 रुपया भी उनको हजम नहीं हुआ।
आपका काफ़ी प्रॉफिट में दिखा रहा है। आप इसे सेल करके और में भी एंट्री कर सकते हैं। ये है, ये भी हमारा मतलब उनका जो बौछार रहता ना कि इसे भी देखिए उसे भी देखिए, जो कहानी बताते हैं ना, आप इसे भी पकड़ सकते हैं, ये भी पकड़ सकते हैं, ये सब भी रडार पे है, आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। बजाज कंज्यूमर में आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप चाहे तो इसे निकल भी सकते हैं। बस उसके दिमाग में, मेरे दोस्त के दिमाग में ये बात बैठा दिए। जी हाँ, ब्रोकर की ऑफिस से फ़ोन आया, एक दिन इंतज़ार किया, दूसरे दिन वो भी सोचा शायद 262, लेकिन उसे नॉलेज था, उसे जानकारी थी, उसने अपना नॉलेज, जी हाँ अपना नॉलेज, उसे कॉन्फिडेंस भी था कि ये शेयर शायद ऊपर तक जाएगा भी, और जा भी रहा था। जी हाँ, उसने 262 में सेल कर दिया। आज भी बजाज कंज्यूमर केयर का शेयर 292 रुपीज़ का चल रहा है। जी हाँ, उसे बेचना नहीं था, उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि उसकी बाइंग प्राइस ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी फेवर में, काफ़ी अच्छे पोजीशन में बाइंग बैठा हुआ था, लेकिन एक फ़ोन ने घसका दिया उसका शेयर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर इस तरह से कोई भी चीज़ें आपके साथ आती है, आपके पास कुछ भी फ़ोन आए, अपना ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है ये शेयर अच्छा है, आपको पता है यहाँ कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको पता है पोटेंशियल अभी भी काफ़ी मौजूद है। जी हाँ, क्योंकि पैरामीटर सारे सपोर्टिव है, हो सकता है काफ़ी ऊपर जाए। आपको अगर एक शेयर 2 महीने 4 महीने में 40-50% भी दे सकता है तो लीजिए ना। बस उसने निकाल दिया, 262 पे निकाल दिया, आज भी बैठा हुआ है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ 20% की प्रॉफिट देख के उसने निकाल दिया, और आज काफ़ी नुकसान, यानी कि प्रॉफिट पे नुकसान कहूँगा, क्योंकि उसे बेचना था ही नहीं, जल्दीबाजी थी ही नहीं, निकल गया। तो यहाँ एक आप अपनी ज्ञान का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी घटना, उसके बाद फिर 10-15 दिन बाद, 10-12 दिन बाद में फिर ब्रोकर की ऑफिस से फ़ोन आया, मेरे दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, कि और कैसे हैं हम, ये शेयर के भी अभी ऐसे आगे का भविष्य ऐसा दिख रहा है, इस शेयर के बारे में ऐसे ऐसे करके। आखिर उन्हें क्या था, वो दूसरे शेयर की बात कर रहे थे। बात करूंगा मैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, हालांकि काफ़ी गिरा हुआ था। अब यहाँ भी मेरे दोस्त ने समझदारी दिखाई थी, वो खुल के मुझसे बात करता है और मेरा व्यू भी लेता है। जी हाँ, उसने समझदारी दिखाई थी। उसने 2 पार्ट में, आप ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक्स को आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित होना जरूरी है। पहला, उसने बाइंग की थी 500 शेयर। जी हाँ, 430 के प्राइस से नवंबर 2024 को 500 शेयर 430 के भाव से नवंबर 2024 को उसने बाई किया था। ठीक है, जब फिर अगस्त 2025 में शेयर का प्राइस लगभग 28-30% जब गिर गया, 297 के भाव से उसने फिर, जी हाँ, परचेज किया 500 शेयर, यानी कि 500 प्लस 500। इस बार उसने अगस्त 2025 में 500 शेयर 297 के प्राइस से किया, लेकिन उसने ई मार्जिन पे खरीदा। जी हाँ, ई मार्जिन पे खरीदा, क्योंकि हो सकता है कैपिटल उस समय शॉर्ट हो और उसे 200% का कॉन्फिडेंस था कि ये भाव काफ़ी अच्छा फेवरेबल भाव है, यहाँ से गिरने की जो चांसेस है काफ़ी कम है। ये सब सारी चीज सोच के उसने 297 के भाव पे 30% गिरने के बाद 500 शेयर और खरीदे ई मार्जिन पे। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं मामला क्या है। जब आप ई मार्जिन पे कोई शेयर खरीदते हैं ना, तो आपका जो पोर्टफोलियो का मेन पार्ट में आपके पास दिखाएगा 500, पहले आपने खरीदे थे नवंबर 2024 में 500 शेयर, उसका भाव था 430, और 500 शेयर ई मार्जिन पे खरीदे थे, भाव 297, दोनों मिले के 1000 शेयर, जो कि आपके पोर्टफोलियो में 1000 शेयर प्लस उनकी एवरेज प्राइस, जी हाँ एवरेज प्राइस जो भी हो 365 के आसपास की एवरेज प्राइस वो दिखाएगा। लेकिन ई मार्जिन के पार्ट में भी आपको एक जगह है, ई मार्जिन के पार्ट में, कि आपने ई मार्जिन से जो खरीदा है उस पार्ट में 500 शेयर आपने ई मार्जिन पे खरीदे हैं 297 के भाव से, और मार्केट की प्राइस जो चल रही थी उस समय, मैं बात करूंगा 27 अक्टूबर 2025 की,
भाव चल रहा था 315 रुपया के आसपास। 297 पे खरीदा हुआ ई मार्जिन पे 315, यानी कि ई मार्जिन में प्रॉफिट शो कर रहा था। जी हाँ, प्रॉफिट शो कर रहा था। फिर वही हुआ, ब्रोकर का फोन आया। यहां मैं ब्रोकर की गलती बताऊंगा। देखिए, ऐसे फोन तो करते हैं, ब्रोकर की ऑफिस से जिनका फोन आया था उनकी नासमझ और थोड़ा सा नॉलेज कम होने की वजह से उसने नुकसान किया मेरे दोस्त ने। ई मार्जिन में तो 297 के प्राइस पे खरीदा हुआ शेयर 500 शेयर और मार्केट प्राइस अक्टूबर 2025-27 को 315, यानी प्रॉफिट दिखा रहा था लगभग 10,000 रुपये का प्रॉफिट कुछ ही दिनों में, नॉट इन मंथ, कुछ ही दिनों में। ब्रोकर का फोन आया, आपके तो ई मार्जिन का जो लिया हुआ शेयर है आपका प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, उस पे तो आपको तो 10-11 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, आप इसे बेच दीजिए, इस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, आपका तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है 10-12 हज़ार रुपया कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। देखिए, लेकिन मेरे दोस्त को इतना ज्ञान था, उसने कहा कि ई मार्जिन पे लिया हुआ शेयर और पहले लिया हुआ शेयर दोनों की एवरेजिंग प्राइस 365 मेन पोर्टफोलियो में दिखा रहा है, और जब भी कोई आप शेयर सेल करते हो ना, तो फास्ट इन फास्ट आउट, यानी कि पहले जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में आया वो पहले बाहर निकलेगा जब भी आप बेचोगे तो। यानी कि आप अगर किसी शेयर को सितंबर में लिए हो 500 शेयर और अक्टूबर में लिए हो 500 शेयर, और 500 शेयर आप अगर नवंबर महीने में बेच रहे हो तो आपका अक्टूबर वाला पहले निकलेगा, यानी कि उसका पहले वाला जो प्राइस था 430, उस प्राइस को वो स्ट्राइक करेगा, यानी कि आपको लॉस दिखाएगा। उसे ये ज्ञान था मेरे दोस्त को, लेकिन जब उसने ये बताया ना, तो उन्होंने ब्रोकर की ऑफिस से जो मंद बुद्धि, मैं मंद बुद्धि कहूंगा क्योंकि आपको ज्ञान पूरा नहीं था, आपने रिपीट करके मेरे दोस्त को बताया कि शेयर को आप बेच दीजिए, नहीं वो ई मार्जिन का शेयर ई मार्जिन के प्राइस पे ही निकलेगा, इस तरह बोल के। और उससे पता है आपको लगभग 75,000 या 79,000 के आसपास का वन डे में नुकसान हुआ, क्योंकि 315 रुपये में बेचा और पहले की 500 शेयर की जो बाइंग थी 430 के आसपास की बाइंग थी, तो नुकसान आप पर शेयर के हिसाब से आप देख लीजिए। यहां भी मैं कहूंगा मेरे दोस्त ने इधर की सुनी लेकिन एक्शन में आ गए। तो यही है बाजार की कुछ बातें जो आपको ना सीरियसली नहीं लेनी है, आपको अपना ज्ञान का इस्तेमाल करना है। आपके पास नॉलेज है लेकिन कुछ समय के लिए आप भटक जाते हो। देखिए, यहां आपको समझदारी दिखानी है। इन सब छोटी छोटी ये है, सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। तो आपको ना छोटी छोटी बातों की जानकारी खुद भी रखनी है, समझदारी से मार्केट में पेश आना है। छोटी भूल बड़ा नुकसान भी कर सकती है। तो फिर से कहूंगा, सोचकर समझकर निवेश कर। अब आता हूं दूसरे पार्ट, जो कि मैंने कहा था बिहार इलेक्शन के बारे में। देखिए, इलेक्शन तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, बस मैं तो इतना ही कहूंगा, वोट जरूर भरपूर, जी हां भरपूर दिल खोल के वोट दीजिए। किसे देंगे? बस उन्हें दीजिए जो, जी हां, नेशन फर्स्ट, जी हां, राष्ट्र पहले सोच उनकी हो। वोट उसे दीजिए जो ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ों को समझे। जी हां, रोटी, कपड़ा और मकान, किसानों के लिए सोचे, सबके लिए सोचे। जी हां, शिक्षा के बारे में सोचे, मेडिकल के बारे में सोचे, इंडस्ट्री के बारे में सोचे, ग्रोथ के बारे में सोचे। क्योंकि बिहार के लोग ना काफ़ी अपनी जगह को छोड़ के बहुत दूर दूर देश के हर कोने में काम के लिए, जी हाँ, देखिए, उन्नति चाहिए, उन्नति के लिए जो सोचे, जी हाँ, आगे के लिए सब कुछ अच्छा करने का जो सोचे ना, मैं शेयर मार्केट के अंदाज से ही बोलूँगा, आगे का भविष्य सब कुछ अच्छा करने के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, सबके लिए सोचे,
तो आप उसे ही वोट दे। देखिए, जाति भेदभाव को आप छोड़ के, जी हाँ, नेशन फर्स्ट के दायरे में रह के आप सोचे कि बिहार की उन्नति में ही, बिहार की तरक्की में ही आपकी तरक्की है। मेरा वीडियो जो कुछ बिहारवासी अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल इसे आप शेयर कीजिए, आप ये सोच के वोट दीजिए, तभी ना सच मायने में सही कैंडिडेट को वोट जाएगा। और मैं अपने अंदाज से अगर मैं कुछ एक हिंट्स दूं ना आपको, ऐसे मोदी जी बुरे आदमी नहीं है, क्योंकि वो भी देश प्रथम, जी हां, राष्ट्र फर्स्ट, और वो व्यक्ति भी इसी तरह के है कि वो मतलब हर चीजों को बारीकी से समझते हैं और हर चीजों को आगे के लिए ही सोच के चलते हैं, तभी तो आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जी हां, डगमगाते नहीं हैं। बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें हो जा रही है, लेकिन फिर भी चट्टान की तरह खड़े हैं। तो वोट आप इसी तरह के कैंडिडेट को दीजिए जो आपकी बिहार की तरक्की के लिए सोच रहा हो, आप लोगों की तरक्की के लिए सोच रहा हो, ग्राउंड लेवल में हर तरक्की के लिए सोच रहा हो। तो वोट भी सोच विचार करके जरूर आप दे, जाति भेदभाव को दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा कि जो वोट देने वाले हैं कल, थोड़े से उनके पास भी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।